हर हर महादेव, दया करे शिव गुरु। सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आज मैं आप लोगों के बीच एक नई कथा लेके आई हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस कथा को पूरी सुनिए। पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आधा अधूरा सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता है। तो हर हर महादेव, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस कथा को पूरी सुनिए। गाँव में एक माता पिता रहते थे। उनका एक लड़का था। एक लड़का बच्चा 12-13 साल का था। वो स्कूल जाता था। वो बच्चा जो था रोज़ स्कूल जाता। उसके माता पिता उस बच्चे को स्कूल छोड़ के स्कूल दे आते थे। पर उस बच्चे के अंदर जो था, बहुत ही बच्चे से ही उसके अंदर शिव गुरु की भक्ति भाव उत्पन्न थी। उसके अंदर भावुक मतलब कि बच्चे से ही उसके अंदर शिव गुरु की पूजा करने की चाह थी, भावना थी। तो वो रोज़ स्कूल जाता। तो अब घर पे उसके ये भोलेनाथ की पूजा पाठ कोई नहीं करता था। और वो बच्चा जब स्कूल जाता तो उसके घर के रास्ते में उसके घर के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। उस मंदिर में वहाँ से वो गुजरता तो रोज़ देखता कि लोगों को भक्ति मतलब पूजा पाठ करते। वहाँ पे रोज़ शिव चर्चा होता था। तो बच्चा जो था रोज़ शिव चर्चा देखता और वहीं मतलब स्कूल नहीं जाके वो रोज़ 1-2 घंटे अपना वहीं पे शिव चर्चा देखता और शिव चर्चा में भक्ति भजन करता, पूजा पाठ करता, अपना वहीं पे पूरा स्कूल का टाइम वहीं बिता लेता था। फिर घर जाता था, फिर घर आता था। तो इसी तरह कुछ दिन बीते। तो उसके एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे के स्कूल से मास्टर ने भेजा किसी को। तो आए मास्टर घर पे, बोले कि उसके माता पिता को बोले किसी को भेजने के लिए स्कूल। तो उसके माता पिता बोले गए स्कूल। उसके पिताजी स्कूल गए तो बोले उसके बच्चे के मास्टर बोले कि आपका लड़का स्कूल क्यों नहीं आता। तो उसके बच्चे के पिताजी बोले कि हमारा बच्चा तो रोज़ स्कूल आता है। तो मास्टर बोले नहीं, 1-2 महीने से तो बीत गए हैं मगर अभी तक आपका लड़का स्कूल नहीं आ रहा है। तो उसके पिताजी को उसके मास्टर ने बहुत बात कही। तो उसके बच्चे के पिता अपना सुन लिए, अपना घर चले आए। तो घर पे उसके बच्चे के माता को बोले उसके पिताजी कि देखो इतने दिन हो गए हमारा लड़का स्कूल नहीं जा रहा है। तो इस तरह अपनी पत्नी को बोला। तो पत्नी बोली कि नहीं, बच्चा तो हमारा रोज़ स्कूल जाता है। तो वो दोनों अपना आपस में बात कर लिए, देखो कहाँ जाता है हमारा लड़का, स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो वो बच्चा जब घर पर आया तो पूछे कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता। तो बोला, बच्चा झूठ बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आया हूँ, इस तरह बोल के। फिर कुछ दिन हुए ऐसी तरह फिर बच्चा करने लगा। उन्हें पता स्कूल जाता है। और तब स्कूल से फिर बच्चा इसी तरह फिर स्कूल जाता रोज़। तो इसके माता पिता को फिर स्कूल से आया, मास्टर ने भेजा किसी को। फिर इस बच्चे को माता को बुलाया, पिता को बुलाया। फिर वही बात मास्टर ने बोली। फिर उसके पिता घर पर आए, अपनी पत्नी को खूब बोला। पत्नी सुन ली अपना। अब इस बच्चे के इस व्यवहार से उसके माता पिता खूब तंग रहने लगे, रोज़ परेशान रहने लगे। तो उसकी माता को बहुत गुस्सा आ रहा था। रोज़ उसके पिता उसको बोलते, मारते, गाली देते, ताना देते थे। तो उसके माता ने क्या किया, कहा कि ऐसे बच्चे से हमें अब कोई बच्चा ही नहीं चाहिए, ऐसे बच्चा ही नहीं हमें चाहिए जो हमारी बात ही ना सुने। पता नहीं फिर उसकी माता को क्या दिमाग में आया, उसने खीर बनाया। खीर में जहर डाल के रख दी। वो
फिर बच्चा आया घर पर। इसी तरह बच्चा स्कूल जाता। स्कूल क्यों जाएगा बच्चा? बच्चा तो अपना शिव गुरु की भक्त में लगा रहता था, क्योंकि उसके घर पे कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति भजन नहीं होता था। उस बच्चे के अंदर बच्चे से ही भाव था कि मैं शिव गुरु की पूजा करूं, भक्ति करूं। और वो रोज़ जाता था उसी रास्ते से, तो उस रास्ते पे उसे इतना मन मोह जाता उस मंदिर पर जाते ही, तो उसको स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था। वहीं रुक जाता था, वहीं पे भक्ति भजन किया करता था। घर पर जब आया, उसे उसकी माता ने उसको जहर दे के खीर बना के रखा था। बच्चे को क्या पता, वो तो रोज़ शिव गुरु के नाम लेके, अपना शिव गुरु के नाम लेके वो खीर खा लिया। शिव गुरु के नाम लेके खा लिया तो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बच्चा नहीं मरा। फिर उसकी माता ने इतना फिर भी नहीं सोची, कुछ नहीं उसके मन में दिमाग में आया, लोग भक्ति भजन करे तब ना कुछ ज्ञान आए, कुछ वो होए। उसको कुछ नहीं, बच्चा नहीं मरा। फिर क्या हुआ, फिर उसके पिता ने सोचा चलो फिर उसी तरह वो करने लगा अपना। तो उसके पिता ने भी उसको क्या किया, चलो जाके गंगा जी में फेंक आए। तो फेंक आया तो वहाँ से भी बच्चा बच गया। फिर उसके बाबा ने क्या किया, उसको एक झोपड़ी में ले जाके उसमें भी जला दिया डाल के। तो उस झोपड़ी में भी आग नहीं लगा, वहाँ पे भी बच गया बच्चा। तो सबके अत्याचार देख के बच्चा अपना शिव गुरु को याद किया, बोला कि आपके सिवा है शिव गुरु मेरा कोई नहीं है। वो तो जान गया बच्चा, और शिव गुरु को याद करने लगा। और बच्चा बोलने लगा, मम्मी ने मुझको जहर दिया, शिव गुरु ने मुझको बचा लिया। मम्मी ने मुझको जहर दिया, शिव गुरु ने मुझको बचा लिया। पापा ने मुझको डुबा दिया, शिव गुरु ने गंगा सुखा दिया। पापा ने मुझको डुबा दिया, शिव गुरु ने गंगा सुखा दिया। बाबा ने मुझको जला दिया, शिव गुरु ने गंगा बहा दिया। बाबा ने मुझको जला दिया, शिव गुरु ने गंगा बहा दिया। हर हर महादेव। इसी तरह हे बाबा, हे भोलेनाथ, जैसे उस बच्चे पर दया किए, इसी तरह हम लोगों पे भी दया करते रहना। हर लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस कथा को पूरी सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर हर महादेव। दया करो शिव।